नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से घनफल। प्रश्न संख्या 8। 15 का हमें ज्ञात करना है घन। विधि हमारे सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार विधि। सर्वप्रथम हम इसमें आधार लिखेंगे, तो आधार जो है हमारा वो होगा 10। आधार बराबर 10। अब हम लिखेंगे इसमें विचलन। विचलन जो होता है वो हम संख्या में से आधार को घटाते हैं। तो विचलन जो है 15 में से घटाएंगे हम 10, तो हमें प्राप्त होगा 5। अब हमारे पास घन ज्ञात करने के लिए संख्याओं का निखिलम आधार विधि से सूत्र है, उसका प्रयोग करेंगे। संख्या की घात 3 यानी कि संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तिरछी लाइन 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन की घात अंतिम में 3। अब देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम यहाँ लिखते हैं संख्या हमारी है 15, 2 इंटू विचलन, विचलन हमारा जो है वो है 5, 3 इंटू विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग हमें करना है ज्ञात, और अंतिम जो खंड है उसमें लिखेंगे विचलन की घात 3। अब देखिए 15 प्लस 10, 2 इंटू 5 यानी कि है 10। 15 और 10 को हमें जोड़ना है। 3 गुणा 5 का वर्ग हो गया 25, और 5 का जो घन है वो होगा 125। अब 15 प्लस 10 हो गया 25। 3 को करना है 25 से गुणा, 25 या 75। अब हमें इसमें भी यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आधार हम 10 ले रहे हैं, 10 में हमारा शून्य है 1, तो यहाँ पर जो अंक है वो सिर्फ 1 आना चाहिए। इसके अलावा जो भी अंक आ रहे हैं हम दूसरे खंड में इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है 12 हमारा अधिक आ रहा है, तो 12 को हम यहाँ जोड़ेंगे, तो 75 प्लस 12 87, और इस 8 को इधर भी इस खंड में भी हमें सिर्फ एक अंक लिखना है 7, तो 8 हमारा अतिरिक्त बच रहा है, तो 8 को हम आगे यहाँ 25 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है वो उत्तर आएगा 8 को 25 में जोड़ने पर 5 और 8 13, एक हासिल गया 33। तो ये जो है उत्तर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 33, ये 7 और अंतिम में 5। ये तिरछी लाइनें हम हटा देंगे और हमें उत्तर प्राप्त होगा 33, 7, 5 यानी कि 3375। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 91 का हमें ज्ञात करना है घन। सर्वप्रथम हम आधार, अब देखिए आधार हम इसमें क्या लें, किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के घातांक के रूप में, 10, 100 या 1000, तो यहाँ पर जो है 91 वो 100 के नजदीक है, तो यहाँ पर जो आधार है हम लिखेंगे 100। अब हमें लिखना है विचलन, तो विचलन के लिए हम संख्या में से आधार को घटाते हैं। 91 माइनस 100, जैसे ही बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है, तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। 100 में से 91 9, और बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋणात्मक -9। अब देखिए आगे सूत्र का प्रयोग करना है। संख्या का घन, 91 का घन ज्ञात करना है हमें, तो संख्या 91 प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 इंटू माइनस का 9, 3 इंटू विचलन का वर्ग, तो 3 इंटू माइनस 9 का करना है हमें वर्ग। अब है विचलन की घात 3 यानी -9 की घात 3। अब देखिए 91, 2 को 9 से गुणा किया 18, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा माइनस आता है गुणा करने पर। यहां देखिए -9 का करना है वर्ग। दो ऋणात्मक संख्या जो आपस में गुणा होती है तो उत्तर हमेशा धनात्मक प्लस की संख्या होती है, तो -9 का वर्ग जो है वो होगा प्लस का 81, और 9 का घन हमें ज्ञात करना -9 का, तो -9 का घन, 9 का घन हमें पता है 729।
चूंकि ये विषम संख्या है, माइनस की कोई भी संख्या का अगर घात विषम हो तो उत्तर जो हमेशा माइनस ही आता है। अगर घात सम हो, जैसे 2 है, घात वर्ग है, घात 4 है, तो हमेशा जो उत्तर होगा वो हमारा धनात्मक संख्या आएगी। अब देखिए 91 में से 18 गए, तो यहाँ 11 में से 8 गए, तो हमें 3 प्राप्त हुए। यहाँ ये हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, 73 बचे। यहाँ देखिए 1 को 3 से गुणा किया और 8 को किया 3 से गुणा, तो 24, तो पूरा उत्तर जो है 243 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए कि आधार जो है वो है 100। सबसे पहले तो हमारे जो है ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऋणात्मक को हम धनात्मक किस प्रकार बनाए? आधार 100 है तो शून्य है 2, तो यहाँ पर जो अंक है वो हमें 2 लेने हैं। तो 2 अंक के लिए पहले ये माइनस में, इसको देखो धनात्मक हम किस प्रकार बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 अंक लेती हूँ तो यहाँ 2 अंक तो है ही नियम के अनुसार, तो जैसे ही मैं लेती हूँ इकाई दाई अंक है वो हो जाएगा 1 कम हो जाएगा 100, और जैसे ही मैं 2 अंक ले रही हूँ तो हो जाएगा 200, 3 ले रही हूँ 300, तो यहाँ पर जो उत्तर है वो -729 है। हमें पूरे माइनस को हटाना है, तो कम से कम क्या अंक ले कि हमें जो है यहाँ धनात्मक अंक प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, हम अगर 8 ले लेते हैं इधर तो संख्या हमारी बन जाएगी 800, क्योंकि 2 अंक तो इधर है इकाई दाई, यहाँ से 8 लेते हैं वो 800 होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 को 243 में से 8 को घटाएंगे और यहाँ पर जो है 8 को इधर लेंगे तो हमारे जो अंक है वो हो जाएगा 800 माइनस 729। जैसे हमने 8 लिया वो 800 बन गया, क्योंकि 2 अंक तो हमारे थे शून्य के अनुसार। और यहाँ हम जो है वो 243 में से 8 को घटा देंगे। 243 में से 8 जाने पर देखिए क्या प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होगा 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4 की जगह 3, तो 235। अब 800 में से 729 गए, तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए हमारे 7, तो हमें जो है अंक वो 71 ये प्राप्त हुआ। अब चाहिए 2 अंक, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, यहाँ तीसरा अंक नहीं लेना है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम। तो ये जो अंक है, ये जो संख्या है वो बन जाएगी 75, और ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 71, यानी कि हमें उत्तर जो है वो प्राप्त होगा। तिरछी लाइनें हटा देंगे हम, इस प्रकार से हमें ये उत्तर प्राप्त होगा 7,53,571। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जिसे हमें 32 का हमें घन ज्ञात करना है। हमारी विधि जो है इधर सूत्र निखिलम उपाधार विधि है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे आधार जो है 10, इसमें लिखा जाएगा उपाधार अंक। उपाधार जो अंक है वो यहाँ आएगा 3, क्योंकि जो संख्या है 32 किसके नजदीक है, 30 के, तो 30 जो है वो आधार का 3 गुना है। तो यहाँ पर उपाधार अंक हम 3 लिखते हैं। अब लिखेंगे उपाधार। उपाधार जो है वो उपाधार अंक को और आधार को गुणा करने पर प्राप्त होता है। 3 गुणा 10 बराबर 30। अब हम लिखते हैं विचलन। विचलन जो है वो संख्या में से उपाधार घटाने पर प्राप्त होता है। 32 माइनस 30 बराबर 2। अब हमें संख्या का घनफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है संख्या का घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। यहाँ पर उपाधार विधि है इसलिए यहाँ गुणा हो जाएगा उपाधार अंक के वर्ग से। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय खंड की तरफ। द्वितीय खंड में आएगा 3 गुणा विचलन का वर्ग, और तृतीय खंड और साथ में यहाँ और आ जाएगा हमारे उपाधार अंक। तृतीय खंड में लिखा जाएगा विचलन की घात
देखिए आगे हमारी जो संख्या है वो संख्या है 32 और विचलन जो है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 हमारा और विचलन जो है वो है 2, गुणा करना है उपाधार अंक के वर्ग से, तो उपाधार अंक है हमारा 3, 3 के वर्ग से गुणा करना है। अब देखिए 3 गुणा विचलन का वर्ग, तो 3 गुणा विचलन है हमारा 2 और यहाँ हमें गुणा करना है उपादान अंक से, तो गुणा 3। अब हम बढ़ते हैं तृतीय खंड की तरफ जिसमें है विचलन की घात 3, तो विचलन हमारा 2 है, 2 की घात 3। यहाँ देखिए 32 प्लस 2 दूनी 4 और गुणा 3 का जो वर्ग है वो है 9। अब है 3 गुणा 2 का वर्ग है 4 गुणा 3 और 2 का जो घन होता है वो होता है 8। अब देखिए 32 और 4 हो गए 36 जोड़ने पर गुणा 9। अब हमें इन तीनों को करना है गुणा, 3 चौक 12, 12 तिया 36। अब देखिए अब हमें इसको गुणा करना है, यहाँ देखिए 9 छंग 54, 54 का 4, 5 गया हासिल, 9 तिया 27, 27 और 5 हो गया हमारे 32, तो यहाँ लिखेंगे हम 324। अब ये हो गया 36 और यहाँ हो गया 8। अब हमें जो प्रथम अंक के अलावा बाकी जो खंडों में है अंक जो होना चाहिए सिर्फ एक, यहाँ एक अंक है, यहाँ पर हमारे 2 अंक है, तो हम 3 को यहाँ जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ने पर 327, तिरछी लाइन 6 और तिरछी लाइन 8, यानी कि हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 327, 6 और 8 यानी 32,768। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। इसी प्रकार हमें लिखना है आधार जो है ये जो संख्या है 208, ये किस आधार की कुछ गुना है, तो आधार जो है वो हम लेंगे, आधार हमेशा 10 के घातांक के रूप में भी ले सकते हैं, 10, 100, 1000, तो आधार जो है वो हम लेंगे 100। उपादार अंक यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और उपादार जो है वो हमारा होगा 2 गुणा 100 बराबर 200। अब हमें लिखना है विचलन। विचलन जो है वो होगा संख्या में से उपाधार घटाना है। अगर सामान्य विधि है तो संख्या में से आधार घटाते हैं, तो संख्या हमारी है 208 और उपाधार है हमारे 200, तो हमें विचलन 8 प्राप्त हुआ। अब हमें संख्या का करना है घन, डायरेक्ट हम घन करते हैं, सूत्र यहाँ लिखा गया है, तो 208 का करना है घन बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो संख्या हमारी है 208 प्लस 2 को गुणा करना है विचलन से, तो विचलन हमारा है 8। अब हमें इसको गुणा करना है उपादार अंक के वर्ग से, तो यहाँ उपादार अंक है 2 और 2 के वर्ग से हमें करना है गुणा। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय खंड की तरफ। द्वितीय खंड में हमें लिखना है 3 गुणा विचलन वर्ग, 3 गुणा विचलन का वर्ग, विचलन है 8, हमें करना है 8 का वर्ग गुणा उपादार अंक। उपादार अंक जो है वो हमारा यहाँ है 2। अब तृतीय खंड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ है विचलन की घात 3, तो विचलन जो है वो हमारा है 8, 8 का घन लिखना है। अब देखिए 208, 2 को करना है 8 से गुणा, तो यहाँ हमें 16 प्राप्त होगा। अब गुणा करना है 2 का वर्ग यानी 4,
यहाँ देखिए 8 का जो वर्ग होता है 8 आठी 64 गुणा 2 और 8 का जो घन होता है यानी कि 64 को 8 से और गुणा करना है तो वो हमारा आएगा 512। घन कम से कम हमें 10 तक तो अंकों के याद होने ही चाहिए। अब देखिए अब हमें 208 और 16 की करनी है जोड़ तो ये हमें जो है वो हो जाएगा 224। 8 और 14 एक हासिल 1 और 1 2 224 गुणा 4। यहाँ देखिए 64 को कर लेते हैं हम 2 से गुणा तो ये हो जाएगा 128 और ये है 512। यहाँ हम 224 को करना है 4 से गुणा 4 चौक 16 4 दूनी 8 एक हासिल वाला 9 और 4 दूनी 8 ये हो गया 896। यहाँ देखिए 3 को करना 8 से गुणा 8 तिया 24 2 हासिल 3 दूनी 6 6 और 2 हो गए 8 और 3 को करना 1 से गुणा तो ये हो गया 384। अब जो है 512। अब हमें पता है हमारा जो आधार है वो है 100 तो आज 100 में शून्य की संख्या 2 तो प्रथम खंड के अलावा बाकी जितने भी खंड होते हैं वहां पर हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक जो है वो लिखने हैं। इससे अधिक आते हैं तो ठीक पहले वाली जो अंक है जो संख्या है उसमें योग कर देना है। यहाँ देखिए हमें सिर्फ 12 चाहिए तो 5 को हम यहाँ जोड़ देंगे। 5 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 389। यहाँ पर भी सिर्फ अंतिम 2 अंक चाहिए तो हम इस 3 को भी आगे जो है वो जोड़ कर देंगे तो यहाँ पर जो है अंक आ जाएगा 899। तो इस प्रकार से देखिए प्रथम खंड में 899 द्वितीय खंड में 89 और अंतिम खंड में 12। अब ये तिरछी लाइनें हम हटा देंगे और हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 8998912। इस प्रकार से 89,98,912 हमें उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवाद।